जनाब, सोशल मीडिया पर हम पहली मर्तबा आपको दिखाने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में लोगों के बहुत से अबाम होते हैं कि ये 24 घंटे का रोज़ा रखते हैं और जब ये रोज़ा रख लेते हैं तो खाते पीते रहते हैं, आग की पकी चीज़ नहीं खाते और छुरी की काटी हुई चीज़ नहीं खाते, बाकी बाज़ार से फ्रूट लेकर खा लेते हैं। और इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से अयाम हैं जिनमें आप रोज़ा नहीं रखते, अगर नहीं रखते तो उसकी क्या वजह है। पादरी जहांज़ेब हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बाकी की गुफ्तगू बाकी के सवालात इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या बहुत से लोगों के अभाम पाए जाते हैं कि हमारे जो मसीह भाई हैं ये 24 घंटे के रोज़े रखते हैं और जब ये रोज़ा रख लेते हैं तो फिर चीज़ें खाते पीते रहते हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे? इसमें सदाकत है? यीशु के पाक और जाने नाम में तमाम देखने वालों को सलाम जी। बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है भाई ने कि क्या मसीही लोग जब इतना लंबा रोज़ा रखते हैं तो ये सर्वाइव कैसे करते हैं। एक्चुअली हकीकत में इसके पीछे, सवाल के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे बहुत से लोगों को ये लगता है कि हम तो 12 से 13 घंटे का रोज़ा रख के तकलीफ़ में होते हैं, तो ये पूरे 24 घंटे में कैसे रोज़ा रखते हैं। इसलिए बहुत से अबहाम जो हैं वो पैदा हुए कि ऐन मुमकिन है कि मसीही लोग दरमियान में शायद पानी पी लेते हैं या तवे की पकी हुई चीज़ नहीं खाते या फ्रूट खा लेते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट या तस्वुर बिल्कुल ही नहीं है। हम ऐसा नहीं है क्योंकि बाइबल में हम बाकायदा तौर पर आपको बता सकते हैं कि रोज़े का तस्वुर जो है वो ये है कि अहद अतीक में यानी कि यहूदी दस्तूर से आज तक मसीहियत में भी यह गुना कि शाम से शाम तक रोज़ा रखा जाता था और रोज़े का लफ्ज़ी मतलब भी यह है कि खाने पीने से इज्तनाब। तो शाम से लेकर अगली शाम तक ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, बल्कि इसमें इजाफा ये करते हैं कि जैसे हमारे पाकिस्तान में रोज़ों के अय्याम में टाइमिंग कम हो जाती है, स्कूलों की भी ऑफिस की भी, लेकिन मसीही लोग जो काम पर जाते हैं तो वो अपना काम पूरा 8 घंटे करके आते हैं जहाँ पर वो काम करते हैं। ये बताएगा आपके कितने रोज़े होते हैं? हमारे 40 रोज़े होते हैं और 40 में के कुछ ऐसे अयाम हैं जिनमें आप रोज़ा नहीं रखते, छुट्टी करते, उसकी क्या वजह? हाँ जी, हमारे 40 रोज़े होते हैं और इतवार वाले दिन हम रोज़ा नहीं रखते। उसकी वजह यह है कि इतवार वाले दिन हमारा ईमान ये है, तारीख़ में हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को जुमे वाले दिन सलीब पर चढ़ाया गया और इतवार वाले दिन वो मुर्दों में से जी उठे और इतवार हमारे लिए खुशी, शादमानी और फतह का दिन है, इसलिए हम इतवार वाले दिन रोज़ा नहीं रखते। आप जो रोज़ा रखते हैं वो शाम को रखते हैं और शाम को इफ्तार कर लेते हैं? हाँ जी, हमारा रोज़े का जो टाइमिंग है वो सूरज ग्रूब होने से लेकर नेक्स्ट सूरज ग्रूब होने तक होता है और जैसे ही हम अफ्तारी करते हैं उसके फ़ौरन बाद चंद लम्हात के बाद ही हम सहरी भी साथ ही कर लेते हैं। देर बाद आप सहरी भी कर लेते हैं? सहरी भी साथ ही कर लेते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा आप ईद फिर किस दिन मनाते हैं? ईद हमारी आती है इतवार वाले दिन, जब रोज़े हमारे मुकम्मल हो जाते हैं तो उसके बाद ईद मनाई जाती है और ईद का ये दिन जो है ये मखसूस होता है, सिर्फ इतवार वाले दिन ही हम ईद मनाते हैं। और यहाँ पर मैं देखने वालों को एक अहम चीज़ बताता चलूँ कि हमारे रोज़ों का जो शेड्यूल है वो 1 या 2 साल के लिए नहीं होता, ये कई सौ साल तक ऑलरेडी पहले ही बना दिया जाता है। और इसका मेथड ये है कि 21 मार्च या 22 मार्च से आगे का नेक्स्ट जो भी पूरा चांद आता है उससे नेक्स्ट का संडे हमारी ईद होती है। ये मेथड को देखकर नहीं वो वेट नहीं करते, आपका पहले से शेड्यूल हमारा बना होता है। अच्छा सर, ये बताइएगा आपकी ईद पर क्या रस्मात होती हैं? हमारी ईद में इस सिस्टम में बेशुमार रस्मात है। जैसे आज इतवार है और नेक्स्ट जो एतवार रहेगा, संडे आएगा, उसे हम पाम संडे बोलते हैं। पाम संडे वो दिन है जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए और लोगों ने उन्हें बतौर बादशाह कबूल किया। उनके कदमों में डालियाँ जो खजूर की थी वो फेंकी, अपने कीमती लिबास जो है, कपड़े जो हैं उनके कदमों में बिछाए और यरूशलेम में उन्हें वेलकम किया। यह है इतवार
जो हम नेक्स्ट पाम संडे मनाएंगे, जिसे खजूरी इतवार या पाम संडे कहा जाता है। और उसके बाद हमारे जो इवेंट्स जो है ऐसे शुरू हो जाएंगे। पाक जुमेरात आएगी, जुमे का दिन जो है पाक जुमा से बोलते हैं। उस दिन यीशु मसीह को, खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया और वो उस दिन उन्होंने अपनी जान हमारे गुनाहों के लिए दी। और इतवार वाले दिन, तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठे, मौत पर, कब्र पर और अबलीस पर उन्होंने फतह हासिल की। ऐसे बाकी 3 ईदें साल में मनाते हैं, तो आप कितनी ईदें मनाते हैं? हमारी जो सबसे मेन इवेंट्स जो है वो पहला है खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, जिसे आप क्रिसमस बोलते हैं। वो है 25 दिसंबर को आता। और उसके बाद ये रोज़े आ जाते हैं। रोज़ों को आप सब जानते हैं कि ईस्टर मुबारक कहा जाता है, लोग बोलते हैं एक दूसरे को। और ईद क़यामतुल मसीह भी से बोला जाता है, ईद पाशका भी से बोला जाता है। और इसके बाद आती है ईद पेंतिकोस्त। ये तीसरी ईद है जो हम मनाते हैं। इस दिन आसमान से पाक रूह जो है, रूहुल कुद्दस जो है वो नाजिल हुआ और कलीसिया का जो बाकायदा जो है वो काम शुरू हुआ था। ये तीसरी ईद है। अच्छा, अब कितने रोज़े रह गए हैं और कब ईद है? नेक्स्ट संडे हमारी ईद है, पाम संडे है। और उससे नेक्स्ट संडे जो है वो ईद है। जस्ट एक संडे अब ईद समय लेकर शुरू हो चुकी है हमारी। ये पूरा वीक जो होता है इसे होली वीक बोलते हैं, ठीक है। पाम संडे से लेकर नेक्स्ट संडे तक, ईस्टर तक, जिसे होली वीक बोलते हैं। ये पूरा हमारा वीक जो है ये ईद ही के अय्याम समझे जाते हैं। एट द एंड जितने भी लोग देख रहे हैं सबको क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो जिनके माइंड में ये एक मिथ पाई जाती है इस तरह की? आपके जी, सबसे पहले तो मैं आपके तवस्सुस से पूरी अपने पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि ईस्टर का पैगाम जो है ये अमन और मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम है। मेरी तरफ से और मेरी तमाम मसीही कौम की तरफ से तमाम मसीही भाइयों को ईद क़यामतुल मसीह की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। और इसके साथ ये जो तसव्वुर पाया जाता है कि ये खाते नहीं, ये खाते हैं, ये तवे की नहीं खाते, बराए मेहरबानी इस कॉन्सेप्ट से बाहर आएँ और ख़ुद बाइबल का मुताला करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। से लोग जिनका कंसेप्ट था या जिनकी अभाम थे, जिनकी मिथ थी कि ये रोज़े जो है ना वो 24 घंटे के रखते हैं और खाते पीते हैं, सोशल मीडिया पर पहली मर्तबा हमने ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। और उम्मीद है कि अब इस तरह के अभाम लोगों के जहन से निकल जाएंगे। अपने मेज़बान आमिर अब्बास को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यू पॉइंट।